जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे सिद्धार्थ सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिर उसी अंदाज, उसी जोश, उसी जुनून के साथ अपने क्लास को आगे लेकर चलते हैं। और आज का मोटिवेट आपके लिए, थक कर बैठना मत, मंजिल के करीब हो तुम। थक कर बैठना मत, मंजिल के करीब हो तुम। हर हार से सीखो, हर हार से सीखो, जीत की तस्वीर हो तुम। थक कर बैठना मत, मंजिल के करीब हो तुम। हर हार से सीखो दोस्तों, हर हार से सीखो दोस्तों, क्योंकि तुम जीत की तस्वीर हो। इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को लेकर चलते हैं। और आप सभी का जो भी क्वेश्चन हो वो हम लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। और हारना नहीं है दोस्तों, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है और आप लोग कामयाब होंगे अगर निरंतर आप लोगों की पढ़ाई चलती रही तो। आते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोप कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का क्वेश्चन है, अंबूर का युद्ध कब हुआ था? अंबूर कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में एक स्थान है, एक स्थान है, कर्नाटक का एक स्थान है। अंबूर का युद्ध कर्नाटक का एक स्थान है। ऑप्शन ए दे रहा है 1752, ऑप्शन बी 1749, ऑप्शन सी 1748, ऑप्शन डी 1747। तो इसका आंसर आप लोग का होगा 1749 होगा। इसका आंसर होगा 1749। जब कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो वहाँ पे दो भाग में बट गया था। उत्तराधिकार राजा के लिए दो भाग में बटा था। पहला भाग में अनवरुद्दीन था, पहला भाग में अनवरुद्दीन था और दूसरा भाग में चंदा साहिब और मुजफ्फरगंज था। और चंदा साहिब मुजफ्फरगंज का सहयोग करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और चंदा साहिब मुजफ्फरगंज दोनों जीते हैं। और अनवरुद्दीन उस युद्ध में 1749 में मारा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी कंपनी के भारत में स्थापना के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांसीसी कंपनी के स्थापना के समय भारत में जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना उस समय फ्रांस का राजा कौन था? ऑप्शन ए लुइस 15वां, ऑप्शन सी लुइस 14वां, ऑप्शन सी लुइस 13वां और ऑप्शन डी लुइस 16वां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लुइस 14वां। यह लुइस 14वां वहाँ का शासक था फ्रांस का। और इसने फ्राइको को इसने आदेश दिया था। इसका फ्राइको और कोबाल्ट दोनों मंत्री थे। इसने आदेश दिया था ताकि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। यूरोप का वह प्रथम गवर्नर कौन था जिसने भूक्षेत्र मतलब जमीन हड़पने के लिए, अर्जित करने के लिए, हड़पने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेता था? बोल रहा है सिंपल क्वेश्चन, यूरोप का वो कौन सा राजा था जिसने अपने कंपनी या अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े में भाग लेता था? तो ऑप्शन ए दे रहा है डुप्ले, ऑप्शन बी दे रहा है क्लाइव, ऑप्शन सी अल्बुकर और ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मित्रों डुप्ले होगा, क्योंकि यही बोलेगा और बोलेगा यूरोप कंपनियों का साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का नींव किसने रखा था? साम्राज्य का नींव किसने रखा था? तो डुप्ले ने रखा था। आप लोग क्लाइव को जानते ही हैं।
सो क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर होने वाला है ब्रिटिशों का। और अल्बुकर्क को आप जानते ही है, अल्बुकर्क यह पुर्तगालियों का वास्तविक वायसराय था। और वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। डुप्ले सहायक संधि को लागू सबसे पहले करने वाला डुप्ले ही था। और यह अंग्रेज सेना से हारने के बाद इसको फ्रांस में बुला लिया गया था। और आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चौथा देखेंगे, भारत में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी पुलिकट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सूरत में। फ्रांसीसियों का पहला कंपनी कहाँ खुला था? तो सूरत में खुला था। आप लोग जानते हैं तो फ्रांसीसियों का भारत में 1664 में आए थे भारत में, और 1668 में 4 साल के बाद इन लोगों का कंपनी खुला था, वो अभी सूरत में खुला था। फ्रैंको कैरोइस के नेतृत्व में वहाँ पे 1668 में कंपनी का स्थापना हुआ था। और कोबाल्ट जो मंत्री था फ्रांस का, वो उसके नेतृत्व में यह फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ था। आप लोग जानते हैं गोवा पुर्तगालियों का प्रथम राजधानी था, कोचीन था। और उसने पुर्तगालियों ने कोचीन से गोवा को राजधानी परिवर्तन किया था 1530 में। और पूछेगा किसने किया था? तो नुनो द कुन्हा किया था। गोवा को किसने जीता था? तो अल्बुकर्क ने जीता था गोवा को। कब जीता था? तो दोस्तों 1510 में गोवा को जीता था। और पुलिकट आप जानते ही हैं, पुलिकट जो कि वास्को डिगामा पुलिकट ही उतरा था। कब? तो 1498 में वास्को डिगामा टोटल 3 बार भारत आया था। पहला 1498, दूसरा 1502 में व्यापार के लिए आया था, और तीसरा जब आया तीसरा बार तो वह पुर्तगालियों का वायसराय के रूप में आया था 1524 में। और उसका इंतकाल हो गया था, जो कि उसको दफनाया गया गोवा में ही, भारत के गोवा में ही। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन, किस व्यक्ति को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। रिसलू, ऑप्शन बी मराजे, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी फ्रैंकोइस कैरो। तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट होगा दोस्तों। और फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में वहाँ पे निवेदन दिया गया था, निवेदन पेश हुआ था फ्रैंकोइस कैरो। और आगे पढ़ेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1664 में, 1668 में, 1632 में, 1835 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1632 में पहला फैक्ट्री। लेकिन बीजी मार्शल ने इसे नहीं माना है। उन्होंने 1637 में बोला था, डचों का फैक्ट्री खुला था पटना में। इसने डचों का फैक्ट्री पटना में खुला था, चिनसूरा में खुला था, बालासोर में खुला था, मसाल में खुला था, बहुत जगह खुला था। 1664 आप लोग जानते ही हैं, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ था। 1668 में पहला फैक्ट्री खुला था। और मैकाले का शिक्षा पद्धति 1835 में लाया था। यही सब क्वेश्चन था का। उम्मीद है आप लोग की तैयारी रोज निरंतर चलती होगी। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त, अपने छोटे भाई, अपने
बहन, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हम लोग का क्लास कैसा लग रहा है, ताकि क्या सुधार करना है क्या नहीं करना है। अभी क्लास हम लोग ज़्यादा दिन हुआ नहीं है दोस्तों चालू किए, बस आप लोग के सहयोग से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है हम लोग की क्लास अच्छा लगे। अगर कुछ कमी रह जाए तो उसे माफ़ कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे पूरा किया जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय हिंद दोस्तों।